बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है बीटीसी हाल्विंग कि बीटीसी हाल्विंग है क्या और ये हाल्विंग होता किस तरह है और इसका बिटकॉइन के प्राइस पर या मार्केट पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इससे पहले कुछ की पॉइंट्स है, ये अपने साथ नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैक्सिमम टोटल सप्लाई ऑफ बिटकॉइन इज़ 21 मिलियन। जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लिमिटेड है और वो 21 मिलियन है। ठीक है, तो अभी तक जो सप्लाई मार्केट में मौजूद है जिसको हम सर्कुलेटिंग सप्लाई कहते हैं, तो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट के ये आने वाले लेक्चर में आते हैं तो और भी डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। लेकिन जो सप्लाई है जहाँ तक हमने पढ़ा है तो बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में जो लिमिटेड सप्लाई उसकी वो 21 है। ठीक है, अवेलेबल मार्केट में सप्लाई जो है हमारे पास वो है तकरीबन 19 मिलियन, इस तरह समझे। ठीक है, तो 19 मिलियन सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है जिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी ट्रेड के लिए अवेलेबल है मार्केट में, और 2 मिलियन सप्लाई अभी तक रहता है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। उसके बाद द नंबर ऑफ बिटकॉइन इज़ इशू वेल लाइकली नेवर रीच 21 मिलियन ड्यू टू द यूज़ ऑफ राउंडिंग ऑपरेटर इन द बिटकॉइन कोड बेस। अभी तक 21 मिलियन सप्लाई बिटकॉइन का इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो सप्लाई आता है उसके पीछे एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है जो सतोशी नाकामोटो है, उसने इस ब्लॉक चेन में, जो बिटकॉइन का ब्लॉक चेन है जो हम माइन करते हैं बिटकॉइन को, न्यू बिटकॉइन जो जनरेट होते हैं, उसके लिए उसने एक अपना कोड बेस बनाया, एक अपना मैथमेटिकल फार्मूला डाला है कि उसके हिसाब से क्या आता है सप्लाई मार्केट में आता है, और वो फार्मूला किस तरह वर्क करता है वो बीटीसी हाल्विंग में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हेन द बिटकॉइन सप्लाई रीच इट्स लिमिट अपर लिमिट पॉइंट, यानी जब उसके सारे सप्लाई मार्केट में आ जाएगी 21 मिलियन, नो एडिशनल बिटकॉइन विल बी जनरेटेड, फिर कोई और बिटकॉइन जनरेट नहीं होगा क्योंकि यही लिमिटेड इसकी सप्लाई है। देन बिटकॉइन बिटकॉइन माइनर विल लाइकली अर्न इनकम ओनली फ्रॉम ट्रांजैक्शन फीस। तो यहाँ पे एक जहन में सवाल भी आता है कि जो माइनर है वो माइनिंग इसके लिए करते हैं ना कि उसको रिवार्ड मिलता है। ठीक है, एक ब्लॉक बनाने पर उसको रिवार्ड मिलता है जो कि उसके थ्रू उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो जब बिटकॉइन माइन नहीं होंगे, न्यू बिटकॉइन माइन नहीं होते, तो वो जो माइनिंग मशीन उसने लगाई है तो वो अर्निंग कहाँ से करेंगे, तो उसका अर्निंग सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, ट्रांजैक्शन फीस से होगा। ठीक है, तो अभी उसको ट्रांजैक्शन फीस के ज़रिए भी अर्निंग मिल रहा है और साथ ही वो जो ब्लॉक जनरेट होता है उसके थ्रू भी उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो जब सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तो उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस के उसको माइनिंग मिलेगी। तो अब यहाँ पे एक जहन में सवाल भी पैदा होगा कि अगर उस ट्रांजैक्शन फ़ी, यानी जो माइनर होता है वो एक्सपेंड करते हैं, यानी यहाँ पे स्पेंड करते हैं, उसका अपना एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि वो बिल पे करते हैं, बिजली लगाना होता है, मशीन लगाए होते हैं, वो बिजली खर्च करते हैं, तो उसके लिए जो उसका जितना खर्च होता है क्या वो इनकम उसके लिए बनाएगा, कोई प्रॉफिट ये ट्रांजैक्शन फीस में उसके लिए बनेगा। अगर वो उसके लिए इनकम बनता है तो माइनिंग करेगा, लेकिन अगर उसका नुकसान होता है, उसको उतना फीस नहीं मिलता कि वो अपने अखराजात में इसमें से निकाल सके और प्रॉफिट भी मिले, तो वो माइनिंग नहीं करेंगे। और अगर माइनिंग नहीं होता तो ट्रांजैक्शन किस तरह फिर कंप्लीट होगा, तो ये एक डाउट जहन में आता है। ठीक है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है बिटकॉइन के बारे में और ये माइनिंग के हवाले से, तो एक डाउट तो जहन में आता है कि अगर सारे बिटकॉइन माइन हो जाए तो उसको बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू वो मिलता नहीं है, कोई रिवार्ड मिले, उसको सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ीस मिलता है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन फ़ीस उसके सारे अखराजात पूरा करेंगे और उसको प्रॉफिट मिलेगा ताकि वो माइनिंग कंटिन्यू रखे और हमारे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन का इशू ना हो। तो मेरे दोस्तों, ये माइनिंग करेंगे और ट्रांजैक्शन फ़ीस जो उसको मिलेगा वो इतना होगा कि उसके माइनिंग के जो अखराजात है वो भी पूरा होंगे और प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि
जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन यानी ब्लॉकचेन में सिर्फ यही एक सोर्स है अल्टरनेट, जैसे कि इथेरियम है वो माइनिंग के थ्रू भी करता है और स्टेकिंग के थ्रू भी, यानी प्रूफ ऑफ वर्क पर भी काम करता है और प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पर भी काम करता है। तो अगर कोई प्रूफ ऑफ वर्क में कोई माइनिंग ना करे इथेरियम का कोई इशू नहीं है, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के थ्रू भी उसके ट्रांजैक्शन फीस वो क्या होते हैं, कंप्लीट होता है। अब प्रूफ ऑफ स्टेकिंग क्या है वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये इशू बिटकॉइन के साथ नहीं आ सकता। बिटकॉइन का इतना डिमांड बड़ा होगा कि बिटकॉइन की जो प्राइस होगी, अभी अगर इसको फीस मिलता है 0.0005 तो उसके हिसाब से तो कम पैसे बनते, क्योंकि अभी बिटकॉइन का जो प्राइस है तो वो $28,000 है, ठीक है। लेकिन अब जब ये सारे माइन होंगे तो ये तकरीबन 2100 का सदी यानी चलता होगा उस टाइम। तो उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $4 लाख से भी ऊपर हो सकता है। तो ये जो फीस होगा वो उसके लिए इतना होगा कि वो इजीली इसका अपना अखराजात भी पूरा होंगे और उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब BTC हाल्विंग क्या है? BTC हाल्विंग जो सतोशी नाकामोटो है उसने जो बिटकॉइन बनाया है उसके वाइट पेपर में उसने ये एक ऐसा सिस्टम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में बनाया है कि वो हर 4 साल बाद जो है जो रिवार्ड मिलता है, जो ब्लॉक जनरेट होता है, जो माइनिंग के थ्रू BTC जनरेट होते हैं, वो पर ब्लॉक जो BTC बनेंगे, जो सप्लाई आएगा वो हर 4 साल बाद वो हाफ होगा, 50%। हाल्विंग मीन्स हाफ होगा, ठीक है। वो हर 4 साल बाद वो सप्लाई 50% कम होते जाएगी। जब 2008 में BTC लॉन्च हुआ तो उसके बाद जो है वहाँ पे पर ब्लॉक जनरेट पर जो है 25 BTC आपको मिलते थे, ठीक है। पर ब्लॉक जनरेट करने पर आपको 50 BTC मिलते थे, ठीक है। जब 2012 हुआ तो 25 BTC, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब 2016 आया तो वहाँ पर ब्लॉक जो BTC जनरेट होता था वो जनरेट होता 12.25, ठीक है, सॉरी 12.5, 25 नहीं 12.5। तो उसके बाद जब 2020 आया तो 2020 के हाल्विंग के बाद ये हुआ 6.25, यानी 50% पर ब्लॉक जो BTC जनरेट होता है, यानी जो BTC माइन होता है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जब पर ब्लॉक BTC जनरेट होता था तो पर ब्लॉक जो BTC जनरेट होता था वो था 50। अब जो रिसेंटली 2020 के बाद ये अभी पहुंचा है 50 से 6.25 तक, यानी पर ब्लॉक जो BTC जनरेट होता है वो जनरेट होता है 6.25 BTC। तो 2024 यानी मई 2024 में फिर से हाल्विंग होने वाला है, तो ये जो पर ब्लॉक BTC जनरेट होगा वो होगा 3.125, यानी ये इसका 50% और रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो BTC हाल्विंग होता है ये हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका ना 50% निकालें तो 6.25 को 2 पर तकसीम करें, 1 मिनट, 6.2 पर तकसीम 25 को 2 पर तकसीम करें तो आपके पास आएगा 3.125। तो ये सप्लाई जो है पर ब्लॉक और भी रिड्यूस 50% हो जाएगा। तो आप सोचे 50% बहुत बड़ी वैल्यू है, तकरीबन हाफ जो है सप्लाई हर साल कम आएगा, ठीक है। तो ये 50% सप्लाई मार्केट में आना कम हो जाएगा। यानी अगर ये आप लोग को यहाँ पे नोट में भी दिया है कि एवरी 10 मिनट, ये एवरेज कैलकुलेशन है जो अभी बता रहा हूँ, ये एवरेज कैलकुलेशन है। एवरी 10 मिनट माइनर वेरीफाई 1 ब्लॉक, हर 10 मिनट बाद जो है 1 ब्लॉक ऑफ बिटकॉइन जो है वो माइन होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन में। द करंट रिवार्ड फॉर वेरीफाइंग 1 ऑफ BTC इज 6.2। जब आप 1 ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं यानी बनाते माइन करते हैं तो उस पे आपको जो BTC मिलता है 1 ब्लॉक पर वो 6.25, ठीक है। तो इसके हिसाब से हर दिन 144 ब्लॉक बनते हैं, हर दिन 144 ब्लॉक बनते हैं। तो इस हिसाब से ये देखें ना,
144 ब्लॉक पर डे आर माइन ऑन एवरेज, ये एवरेज 144 ब्लॉक बनते हैं। देयर आर 6.25 पर ब्लॉक, तो जो रिवार्ड है पर ब्लॉक वो 6.25 है। तो इट मींस के सो दैट्स द एवरेज अमाउंट ऑफ न्यू बिटकॉइन माइन पर डे वो कितना होगा, वो 900 होगा। तो इस हिसाब से कि डेली जो बिटकॉइन आते हैं, अभी जो पर ब्लॉक रिवार्ड मिलता है 6.25, तो डेली 900 BTC मार्केट में आते हैं, जो सप्लाई आता है, ठीक है। तो 2024 मई 2024 के बाद ये कितना मार्केट में आएगा, 4500 BTC, यानी 50% रिड्यूस हो गया, ये सप्लाई आएगा। तो आप लोगों को ऑलरेडी डिमांड सप्लाई पर आपको सिखाया है कि जब सप्लाई रिड्यूस होता है तो क्या होता है, मार्केट प्राइसेस वैल्यू गेन करते हैं और मार्केट के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई कम होगा, तो ये अगर आप लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा कि आफ्टर हाल्विंग BTC प्राइस मूव अप स्ट्रांगली, ये आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हाल्विंग होता है तो उसके बाद मार्केट के प्राइसेस क्या होते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं। तो ये क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि सप्लाई मार्केट में कम होता है और डिमांड वही रहता है, यानी BTC में ये लोगों का इंटरेस्ट है, डिमांड वही है, तो सप्लाई कम हो गया और डिमांड वही है। यानी मिसाल के तौर पर 50 बंदे BTC को ख़रीदना चाहते हैं, तो वही 50 लोग BTC ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन पहले 5 अवेलेबल थे, अब 2 अवेलेबल है। तो लाजमन बात है कि डिमांड वही है और सप्लाई कम हो गई तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो BTC जब भी हाल्विंग होती है तो हाल्विंग के बाद जो है BTC के प्राइसेस एक अपना न्यू हाई बनाते हैं, ठीक है। उस न्यू हाई के बाद फिर 70-80% करेक्शन भी लेता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग के साथ ये पिक्चर है कि जब 2012 में फर्स्ट हाल्विंग हुआ, तो हाल्विंग के बाद ये प्राइसेस आप देखें कि यहाँ तक आए, ठीक है। उसके बाद जो है उसने ये करेक्शन लिया, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से प्राइसेस यहाँ तक आया, फिर करेक्शन ले लिया, फिर यहाँ से हाल्विंग से पहले, ये जब भी हाल्विंग आता है तो हाल्विंग से पहले प्राइसेस थोड़ा ये देखे मूव करते हैं। जो अभी प्राइसेस थोड़ा ऊपर गया है ना 15,000 से 30,000 तक, तो ये हाल्विंग करीब, इस वजह से प्राइसेस डिमांड आया मार्केट में, एकमुलेशन के बाद अब डिमांड आया है, ठीक है, स्ट्रांग एकमुलेशन हुआ है। तो जैसे ही हाल्विंग हुआ है तो ये देखे हाल्विंग के बाद प्राइसेस ने ये हाई बनाया, पहले ये हाई था, अब ये हाई बनाया, फिर उसके बाद जब उसने न्यू हाई बनाई उसके बाद करेक्शन फिर से की, फिर जब हाल्विंग करीब होता गया तो प्राइसेस थोड़ा ऊपर गया और हाल्विंग के बाद ये प्राइसेस यहाँ तक आए, ठीक है। फिर अभी जो है करेक्शन 2020 तक तकरीबन के 2022 था 2022 में एक न्यू लो उसने लगाया BTC ने $15,000 का, और अब ऊपर भी जा रहा है, तकरीबन 30,000 तक मार्केट आया है, यानी 100% उसने दोबारा लो से प्राइसेस ऊपर आए हैं, ठीक है। तो अभी जो न्यू हाई वो लगाएगा, यानी वो जो $67,000 है उससे ऊपर जाएगा, 1,40,000 इसके करीब जो है वो अभी एक न्यू हाई लगा सकता है और उसके बाद फिर करेक्शन लेगा। तो ये जो न्यू हाई बनता है, इसके लिए आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि ये कितना हाई लगा सकता है। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, हिस्टोरिकली तो ये पहले हाई था, ठीक है, हाल्विंग से पहले ये हाई था। तो इस हाई को हम चेक करते हैं कि ये कितना था। ये तकरीबन था $28, ठीक है। तो ये $28 उसने ये हाई लगाया था हाल्विंग से पहले, हाल्विंग के बाद उसने फिर ये हाई लगाया। तो अब इस हाई को हम देखते हैं कि कितना हाई था। ये हाई था, एक मिनट, ये था $1206। ये कितना था, ये था $1206। ये इसने क्या किया था, हाई लगाया था, सही है। उसके बाद जो है जब हाल्विंग हुआ तो फिर ये हाई उसने लगाया। तो ये हाई कितना था, ये हाई था, एक मिनट, ये तकरीबन 16,200 आता है, ठीक है। तो ये 16,200 उसने हाई लगाया था सेकंड हाल्विंग के बाद। फिर जब थर्ड हाल्विंग ये हुआ 2020 में, तो फिर उसने ये हाई लगाया।
तो ये हाई जो था ये था $67,466 जो है ये इसका क्या था, हाई था। तो अब अगर आप देखें कैलकुलेटर निकाल के ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना उसने क्या किया है। ये आप देखें 28 से गया था 1206 तक, तो ये 1206 तकसीम 28, एक मिनट, तो ये आया 43.0, यानी 43 टाइम प्राइस ऊपर गया था। 43 टाइम प्राइस क्या गया था, ऊपर गया था। फिर उसके बाद जब सेकेंड हाल्विंग हुआ तो सेकेंड हाल्विंग कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड हाल्विंग के बाद 1206 से प्राइस ने हाई लगाया 16,200, तो हम 16,200 को तकसीम करते हैं 1200 पर, तो इसको तकसीम, तो फिर उसके बाद 13.5 टाइम जो है उसने क्या किया, एक और हाई बनाई, यानी 13.5, इसको हम 13 दफ़ा करें फिर एक न्यू हाई बनी, ठीक है। अब उसके बाद जब थर्ड हाल्विंग हुआ तो उसके बाद हाई हमारे पास लगा 67,466, इसको तकसीम करें 16,200 पर, ठीक है। तो ये 4.1 चाहिए, तो हम 4 इसका वो लेते हैं, तो 4 टाइम इसने क्या किया, एक और न्यू प्राइस हाई बनाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 43 टाइम प्राइस चेंज हुआ था, न्यू हाई लगे था, उसके बाद 13 टाइम, फिर उसके बाद 4 टाइम, ठीक है। तो इस रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी जो हाई लगेगा तो वो 1.2 या 1.5 के हिसाब से लगेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं 1.5, ठीक है, 1.5 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 67,466, तो तकरीबन 1,01,199, तकरीबन हिस्टोरिकली इतना चांस है कि जो न्यू हाई हमारे पास लगेगा तो वो लगेगा 1,01,166, ठीक है। तो ये बिटकॉइन का हाल्विंग अगर आपको पता ना था कि होता क्या है, तो ये तफसील से मैंने बताया। एक तो सप्लाई जो बीटीसी का है वो 21 मिलियन है, और अभी जो मार्केट में सप्लाई है वो 19 मिलियन है, तो अभी 2 मिलियन सप्लाई बाकी है, वो आएगा। तो ये 21 मिलियन सप्लाई, इसमें से जो हमारे पास 2 मिलियन रहता है वो सप्लाई यानी वक्त के साथ वो सप्लाई कम होते हर ईयर आएगा मार्केट में। वो किस हिसाब से, वो बीटीसी हाल्विंग के हिसाब से, यानी पर ब्लॉक जो है रिवार्ड होता है 6.25, तो 6.25 के हिसाब से यहाँ आपको मैंने बताया कि 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक जनरेट होता है, ठीक है। इसके हिसाब के मुताबिक 144 एक दिन में ब्लॉक बनते हैं, ठीक है। तो 144 ब्लॉक बनते हैं, और पर ब्लॉक जो बीटीसी माइन होता है वो 6.25, यानी 6.25 बीटीसी मार्केट में आते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है, तो डेली 900 बीटीसी मार्केट में आएगा, ठीक है। तो पहले जो बीटीसी मार्केट में आते थे वो थे 1800, फिर उसके बाद 900, यानी हाफ 50% बहुत बड़ी वैल्यू है कि ये सप्लाई मार्केट में अब कम हुआ, इस वजह से प्राइसेस फिर हाल्विंग के बाद ऊपर जाते हैं। तो अभी जब हाल्विंग होगा तो 3.125 होगा, तो इस हिसाब से जो है 4500 क्या आएगा बीटीसी का सप्लाई डेली आएगा मार्केट में, ठीक है। तो उसके बाद जब हाल्विंग होगा तो इसको हाफ करें तो हमारे पास आता है 2250 ये सप्लाई हमारे पास आएगा डेली जो मार्केट में। तो इस हिसाब से सॉरी, ये मैंने 4500 लिखा है, ये आता है 450, ठीक है, ये मिस्टेक के लिए सॉरी। तो ये 450 आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हाल्विंग होगा तो 250, फिर उसके बाद 125, और इस तरीके से सप्लाई मार्केट में कम आएगा, और डिमांड जब तक इसी तरह बिटकॉइन का डिमांड है जो अभी मार्केट में है, तो उस हिसाब से आने वाले वक्त में बीटीसी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे हर हाल्विंग के बाद। तो ये एक मैथमेटिकली प्रूफ के साथ एक चीज़ सामने आई। अब हो सकता है आने वाले वक्त में बीटीसी का डिमांड ही ख़त्म हो जाए, तो सप्लाई अगर कम आता है, यानी मिसाल सप्लाई तो 50% कम हुआ लेकिन डिमांड मार्केट से 70% कम हुआ, तो फिर तो लाजमन बात है कि बीटीसी नीचे ही आएगा, ठीक है। तो डिमांड अगर नहीं बढ़ता वही है और सप्लाई कम होता है,
तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो बहुत डिटेल के साथ हाल्विंग आपको समझाया कि हाल्विंग क्या होता है, हाल्विंग सप्लाई मार्केट में आता है और वो सप्लाई मार्केट को कैसे इफेक्ट होता है, और हाल्विंग के बाद मार्केट में प्राइसेस ऊपर किस तरह चेंज होते हैं और कितने टाइम के साथ, और हम ये कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कितना एक और बड़ा हाई बन सकता है। ठीक है, तो काफ़ी तफसील के साथ बताया। अगर समझ में नहीं आता तो 2-3 दफ़ा देखे, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आप लोग हमारे फ्री क्लासेस लेना चाहते हो जूम पर, तो डेली के हिसाब से हम क्लासेस जूम पर लेंगे 8:30 से लेके 9 बजे तक। इस व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। वहाँ जो है हम अपने क्लास का लिंक देते हैं, वहाँ से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड पसंद है, रिकॉर्डेड देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हम क्लास अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में क्लास के बारे में अपना इजहार का ख्याल करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।